तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। कितने दयालु है मेरे प्रभु। दुनिया न जाने क्या क्या मांगती है मेरे भगवान से। सब कुछ देते हैं लेकिन दुनिया ये नहीं मांगती जो मांगना चाहिए। भगवान से जब भी मांगने का मौका मिले तो भगवान से भगवान को जरूर मांगना चाहिए। भगवान के चरणों की भक्ति अवश्य मांगना चाहिए। कहना चाहिए दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हमें आपसे जो प्यार है उस प्यार में कभी भी कोई भी कमी ना आ जाए मेरे प्रभु। इतनी कृपा आप करते रहो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। देवताओं ने मनाया नहीं माने, पत्नी ने मनाया नहीं माने, क्रोध शांत नहीं हुआ, लेकिन जब भक्त प्रहलाद ने मनाया तो एक क्षण में मेरे प्रभु मान गए। कितने दयालु हैं मेरे प्रभु, जो कि एक छोटे से नन्हे से बालक की वाणी से प्रसन्न होकर मेरे प्रभु ऐसे चाट रहे हैं अपनी जिह्वा से उस प्रहलाद को, जैसे गाय किसी बच्चे को जब जन्म देती है तो उस बच्चे को वो अपनी जिह्वा से चाटती है तो वो मातृत्व प्यार झलकता है उस गाय का। ठीक वैसे ही प्यार झलक रहा है इस समय नरसिंह भगवान का श्री प्रहलाद जी महाराज के ऊपर। बोलो राधे राधे। राधे। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रहलाद चरित्र के बाद में प्रहलाद जी के ही वंश में राजा बलि हुए और राजा बलि के इस प्रसंग में समुद्र मंथन का प्रसंग पहले आता है। समुद्र मंथन बीच में मध्य में एक और प्रसंग आता है गजग्राह युद्ध। गजग्राह युद्ध में अगर मैं इसको संपूर्ण न कहकर सिर्फ इसका भाव बताऊं तो यहां पर एक जिस समय ग्राह ने गज का पैर पकड़ा, घर परिवार वाले सब छोड़ के भाग गए। वो गज पुकार रहा है अपनी पत्नियों को, अरे मेरी रक्षा करो। अपने पुत्रों को पुकार रहा है, अरे मेरी रक्षा करो। लेकिन उस ग्राह की रक्षा कोई नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी जान बचाकर चले गए। जल का जानवर है ग्राह, इसलिए वो बलवान पड़ रहा है। ग्राह खींच रहा है गजराज को, बीच पानी में खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। वो गजराज सोचने लगे जिनके लिए मैंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, वो मेरी पत्नियां, वो मेरे बच्चे, मुझे इस मृत्यु के मुंह में डालकर चले गए। अब मैं किसको पुकारूं जो मेरी रक्षा करे। पुकारने लगे। एक ही नाम है जो संकट के समय याद आता है जीव को, वो है मेरा गोविंद, वो है मेरा कन्हैया। कहीं भी फंस जाए व्यक्ति संकट में तो सिर्फ गोविंद को याद करता है, सिर्फ गोविंद को याद, फिर दुनिया को याद नहीं करता, फिर दुनिया बनाने वाले को याद करता है। और जब भगवान सुख दे देते हैं तो व्यक्ति भगवान को याद नहीं करता, फिर दुनिया वालों को याद करता है। ये कैसी उल्टी रीत चल गई। गजराज ने भी गोविंद को पुकारा है, गोविंद मेरी रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। और जब पुकारने लगे तो भगवान ने गरुण से कहा, गरुण तैयार हो जाओ, मुझे चलना है, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। लेकिन गरुण को भी अभिमान हो गया, बोले भगवान मेरी सहयोग के बगैर जल्दी नहीं पहुंच सकते। बोले भगवान चलता हूं, जरा तैयार हो जाऊं। भगवान सोचे अच्छा महाशय को भी अभिमान हो गया,
बोले ठीक है, हो तैयार हो, जल्दी चलो। और जब तक गरुण तैयार होकर आते तब तक तो मेरे गोविंद उस सरोवर पर पहुंच गए जहां पर उस गजराज ने गोविंद को पुकारा था, अपने सुदर्शन को याद किया और एक क्षण में ही उस ग्राह को समाप्त कर दिया, उसको मोक्ष प्रदान कर दिया और उस गजराज को मुक्ति प्रदान कर दी। बोलो राधे। गरुण फिर बाद में आए, महाराज मैं आ तो रहा था, आप आ कैसे गए? बोले अब आ गए, कोई बात नहीं। भगवान फिर उसके ऊपर विराजमान हो गए, लेकिन उसको अपना अभिमान चकनाचूर करना पड़ा गरुण को, कि भगवान का प्रभाव उन्हें मालूम हो गया कि अगर मैं ना भी हूं तो भी भगवान को जहां पहुंचना होगा वो पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है, मेरे प्रभु ने मोक्ष प्रदान किया है ग्राह को, और जबकि नाम पुकारा है गजराज ने, नाम लिया गजराज ने और मोक्ष मिला ग्राह को। भक्तों का प्रश्न देवताओं ने भी किया, भगवान से प्रश्न, हे प्रभु ये कौन सी लीला थी आपकी? नाम पुकार रहा है तुम्हारा वो गजराज और मुक्ति प्रदान करते हो तुम उस ग्राह को, समझ नहीं आई? तब मेरे प्रभु कहते हैं, देखो मेरे भाई, जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें मैं बाद में तारता हूं, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त होते हैं उनको मैं पहले तार देता हूं। जो मेरे भक्तों के भक्त होते हैं ना, उन्हें पहले तारता हूं, और जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें मैं बाद में तारता हूं। आप भी समझ लीजिए, काफी शिष्यों का कल्याण क्यों हो जाता है जल्दी? बोले वो गुरु के सेवक होते, और गुरु बोले गोविंद के सेवक होते। तो गुरु का कल्याण बाद में होता है, पहले गोविंद के कृपा पात्र उन गुरु के शिष्यों का कल्याण पहले हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए अपने गुरु की सेवा मन क्रम वचन से करते रहना चाहिए, निष्ठावान होकर। गोविंद कहते हैं, इस ग्राह ने मेरे भक्त के चरण पकड़े, और जो भक्त के चरण पकड़ ले, हमारे ब्रज में अनेक संत होते हैं तो पता है क्या कहते हैं? तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा। तेरी भक्ति मुझसे ना हो तो कोई बात नहीं, अगर मैं तेरी भक्ति न कर पाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी कृपा करना, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। अगर मुझसे तुम्हारी भक्ति नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे भक्तों की भक्ति होती रहे। तुमसे मैं प्रेम ना कर सकूं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे जो तुमसे प्रेम करते हम उनसे प्रेम कर सकें, इतनी कृपा कर दो। तो इस तरह से मेरे प्रभु ने गजग्राह मोक्ष प्रदान किया है। उसके बाद समुद्र मंथन का प्रसंग आता है, और समुद्र मंथन के समय मेरे प्रभु, क्या बात है, यहां पर मेरे प्रभु ने अनेक अवतार लिए। समुद्र मंथन क्यों किया मेरे प्रभु ने? क्योंकि इसमें से बहुत सारे रत्न निकालने हैं, अमृत निकालना है, और अमृत पीने के लिए तो देवता तैयार हैं, लेकिन समुद्र मंथन कैसे हो? देवता बोले महाराज ये जो दैत्य है ना, ये तो हमें बहुत मारते हैं, जब भी इनको कोई वरदान मिल जाता है हमें मारने आ जाते, कृपा करो ना, हमें मोक्ष प्रदान कराओ, इनसे हमारा छुटकारा कराओ। मेरे प्रभु बोले तुम्हें अमृत मिलना चाहिए, और अमृत तो समुद्र में है, तो समुद्र मंथन करो। बोले हम अकेले कैसे कर सकेंगे? बोले दैत्यों को मिलकर कराओ। बोले महाराज क्या बात करते हो, हम चलते हैं पूरब में, ये चलते पश्चिम में, हमारा और इनका तो संग कहीं है ही नहीं, हमसे मिलकर करेंगे क्या? वो तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अरे बोले मानेंगे, तुम मनाओ तो सही, तुम अगर इनको मनाओगे तो ये जरूर मान जाएंगे। बोले ठीक है। उनसे कही ना तुम्हें भी अमृत मिलेगा। बिना स्वार्थ के कोई भी काम नहीं करता जीव इस दुनिया में। आप बोले करते हैं? बोलिए। अगर आपको ये ना पता हो कि ये पता हो कि भागवत हमें कुछ नहीं देती, तो आप कथा सुनने आओगे? बोलिए, आओगे? अपने घर में बैठकर 200, 400, 500 रुपए कमाएंगे कि यहाँ आएंगे? नहीं। सबको पता है कि भागवत हमें मोक्ष प्रदान करती है, भागवत हमें कल्प वृक्ष है, जो भी मांगते हैं हमें वो मिलता है। तो जो मांगे सो पावे, कष्ट मिटे तन का, कष्ट भी
तन का जो कष्ट है वो दूर होता है। इसीलिए हम लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर भागवत सुनते, इसीलिए तो आते ना। और रामायण कहती है सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। सुर नर मुनि जितने भी हैं सबकी एक स्थिति कि जहां स्वार्थ होता है वहीं प्रीति होती है। कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है।